अस्सलामुअलैकुम। ओल्ड सीजन पूरी आबोताब के साथ इस वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है और बहुत जल्द आने वाला है। बड़े बड़े अदारे और बड़े बड़े ट्रेडर्स इस वक्त इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे हर रोज़ मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि अर्ली इंडिकेशंस मिल रही हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशंस नहीं है इस वक्त, लेकिन अर्ली साइंस हमें ओल्ड सीजन के पैसे के मनी फ्लो फ्रॉम इथेरियम से फेज 3 की तरफ दिखाई दे रहे हैं। कॉइनबेस के इंस्टीट्यूशन ने भी ओल्ड कॉइन सीजन के हवाले से बात की है। एक बड़े ट्रेडर हैं जेम्स वैन, इन्होंने भी जो है ओल्ड सीजन के हवाले से बात की है कि ओल्ड सीजन आ रहा है एंड बी रेडी, और ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी और बहुत तेज़ी से होंगी। बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस फेस में, इस एरिए के, इस रेंज बाउंड के अंदर आपको जो है इस वक्त दिखाई दे रही है बिफोर गोइंग डाउन। और यहाँ पर अगर हम मुख्तलिफ कॉइन्स के हवाले से बात करें, सोलाना इस वक्त अपनी एक रेंज बाउंड में है। जैसे ही इस रेंज को ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक मेगा अपसाइड दिखाई दे सकती है। सुई के हवाले से भी बात की जाए तो सुई भी अपनी एक रेंज बाउंड में इस वक्त है। जैसे ही इसे यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हमें यहाँ पर क्रेजीनेस दिखाई देगी। लिंक बहुत ज़्यादा बुलिश है, लिंक भी बहुत करीब है इस वक्त इस रेंज बाउंड को ब्रेक करने के लिए, और हमें मेगा ओल्ड पंप यहाँ पे दिखाई दे सकता है किसी भी वक्त। कार्डानो के हवाले से देखा जाए तो कार्डानो भी अपनी इस रेंज बाउंड के अंदर है, जो कि लॉन्ग टर्म रेंज बाउंड्स हैं बाय द वे, छोटी रेंजेस नहीं, लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे एक्सप्लोसिव ग्रोथ्स हो सकती हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा कौन कौन से अदर कॉइन्स हैं जिनको आप लोग चाहते हैं कवर करें, तो डेफिनेटली क्योंकि सीज़न है तो वी विल कवर इट ऑफ। सोलाना जो है, इसकी जो है एक माइलस्टोन हुआ है, 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इन्होंने स्ट्रेस टेस्ट के लिए की हैं, और वो ट्रांजैक्शंस जो हैं ये अचीव हुई हैं। मतलब थियोरेटिकली वो ये कहा जा रहा है कि 80,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ये हो सकती हैं, और डेफिनेटली जब फाइड आंसर वगैरह होएगा तो दीज विल बी मच मोर देन दिस ऑल्सो, टू बी ऑनेस्ट। और डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं जो कि सोलाना के ख़िलाफ़ हैं, हाँ भाई ये तो चेन बैठ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप देख सकते हो पिछले एक साल में कितनी एक दफ़ा ये चेन बैठी है। डेफिनेटली जहाँ पर एग्रेसिव ग्रोथ होती है, जहाँ पर जो है कई किस्म के रिस्क लिए जाते हैं, वहाँ पे ये रिस्क फैक्टर होता है। और भी बहुत सारी चेन्स हैं जो कि बैठी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये आपको चीपर ट्रांजैक्शन कराती है, फास्टर ट्रांजैक्शन कराती है, और पिछले एक साल से ये बैठी भी नहीं है। तो डेफिनेटली अपनी अपनी चॉइसेस हैं। सोलाना के बाद सेकंड बेस्ट मेरे नज़दीक सुई है, और सुई भी पिछले अरसे में बैठी थी। तो ये बात कहना कि जितनी भी आपके जो भी आप कह सकते हो इनोवेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है भाई बिटकॉइन है क्योंकि वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, और वो जो है काफ़ी आप कह सकते हो कि उसका मकसद ही यही है कि आप उसमें वैल्यू को स्टोर करें। और जितनी भी आपको जो हैं जिस तरह की क्रिप्टो की चेन्स हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह करती हैं, और आगे भी आने वाली आपको काफ़ी सारी इस तरह की दिखाई देंगी, जो कि आपको मुख्तलिफ किस्म के, जिनमें ज़ाहिर बात है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं और वहाँ पे एक्सप्लॉइट्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इंसान इसी तरह सीखता है कि चीज़ें, गलतियाँ होती हैं, उन्हें बेहतर किया जाता है। इथेरियम ट्रेजरी कंपनी के हवाले से बात करते हैं। ईथज़िला, इन्होंने रीब्रांडिंग की है। ये नैस्डैक में अंडर टिकर ईथ जी थी। अभी इनका जो नया नाम, सॉरी जो पुराना नाम था ATNF, इसे जो है इसका टिकर सिंबल था। इस कंपनी के पास तकरीबन 94,675 इथेरियम है, जिसकी वर्थ 419 मिलियन है। तो ये 187 इस वक्त कैश में रखते हैं, और लेट्स सी के आने वाले दिनों में ये भी क्या मजीद बाइंग वगैरह करते हैं। इथेरियम की ट्रेजरी फर्म है BTCS, इन्होंने अनाउंस किया है वन टाइम इथेरियम की डिविडेंड और लॉयल्टी पेमेंट, जिसकी जो है पर शेयर के लिहाज से ये $0.40 जो है डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को, ताकि ये डेटर कर सकें शॉर्ट सेलर्स को। तो ये सारी चीज़ें सब मार्केट में आपकी आंखों के सामने हो रही हैं। US ट्रेशरी ने रिक्वेस्ट इशू की है पब्लिक कमेंट्स के लिए। जो जीनियस एक्ट आया था उसके हवाले से, ये गालबन आई बिलीव अक्टूबर 17, जी हाँ अक्टूबर 17 तक ये कमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपका जो है होंगे। उसके हवाले से बेसिकली इसका मकसद ये है कि ये इनपुट चाहते हैं इन इनोवेटिव मेथड्स के लिए, ताकि डिटेक्ट किया जाए इस तरह की इलिसिट एक्टिविटीज़ जो कि इन्वॉल्व करती हैं डिजिटल एसेट्स वगैरह को। वैनक अभी भी बुलिश है BTC पे, और वो कह रही है 180,000 का टारगेट हमारा है इस साल के आखिर तक। आखिरी क्वार्टर रहता है जो कि एक्सट्रीम बुलिश क्वार्टर का हिस्सा होता है। SEC ने XRP का भी जो है डिले किया है, कैनेरी XRP ट्रस्ट और ग्रेस्केल के ETFs को। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अभी अक्टूबर में हैं,
और लेट्स सी कि ईटीएफ्स अक्टूबर में आते हैं या सितंबर में आते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड लेंडर है फिगर टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी आईपीओ के लिए फाइल किया है, सीजन है आईपीओ का। और गोल्डमैन सैक्स, जेफरी फाइनेंशियल ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका लीडिंग कर रहा है इस ऑफरिंग को। और जबकि हम लोग यहाँ पर खौफ में थे पिछले कुछ अरसे में और मार्केट में हमारे सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा था, आम रिटेलर्स को डराया जा रहा था, तो बिटकॉइन वॉलेट होल्डिंग जो है जिन लोगों की 10 से 10,000 बीटीसी थी, इन्होंने एक्यूमुलेट की है पिछले एक हफ्ते में 20,061 कॉइन्स और इनकी अब टोटल एडिंग हो गई है 225,320 बिटकॉइन सिंस मार्च। तो दैट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज। क्रिप्टो का सीजन है, ओल्ड सीजन है, जो कि आगे तकरीबन 50 से 70% रिटर्न्स देगा अगले क्वार्टर में। तो बराए मेहरबानी फ्रॉड से बचिएगा। फ्रॉड किस तरह के, जो चीज़ भी टू गुड टू बी ट्रू तो वो आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई भी बंदा मुफ्त में आपको लंच कराने क्रिप्टो में नहीं बैठा होगा। तो बराए मेहरबानी अपने ज़्यादा लालच, ग्रीडनेस या फेयर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो, इन चीज़ों से बचे। जो जो नहीं मिला आपको, नहीं मिला, गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऐसी गलती ना करना कि भाई यार मेरे हाथ से ये ट्रेन ना छूट जाए या इसके बाद कोई और ट्रेन नहीं मिलेगी। आज एक कॉइन निकलेगा, कल दूसरा कॉइन फटेगा। सो फोमो ना होइएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मिलेंगी। तो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लीजिएगा और लेके उनको बैठ ना जाइएगा वरना फंस जाओगे। प्रॉफिट टेकिंग रियलाइज लाजमी कीजिएगा प्रॉफिट्स को, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब एफबीआई जो है उनके मुताबिक ये है कि हो सकता है कि ये 2x फ्रॉड्स हों, तकरीबन 5.8 बिलियन क्रिप्टो फ्रॉड लॉसेस 2024 की ये बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लाजमी उस साइकिल के सीज़न में आपको बहुत ज़्यादा स्पैम और फ्रॉड श्राड मिलेगा। अपने आप को, अपनी सेफ्टी को बचाइएगा, ठीक है। एसईसी ने पोस्टपोन किया है ट्रम्प मीडिया का जो ट्रुथ सोशल था उसके भी अप्रूवल को, और ये भी अक्टूबर के लिए है। तो अब अक्टूबर में पार्टी होगी या सितंबर में होगी, वी डोंट नो, लेकिन सीज़न स्टार्ट हो रहा है, रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तेज़ी से आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। अर्ली इंडिकेशंस के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, गालबन कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी। तो लेट्स सी कि उनकी जो हैं कंफर्मेशंस कब तक आती हैं। जेजू सिटी है साउथ कोरिया की, उन्होंने सीज करने शुरू किए हैं क्रिप्टो होल्डिंग फॉर उन लोगों के जो कि डोज करते हैं टैक्स वगैरह को। क्रैकडाउन किया तकरीबन 3,000 इंडिविजुअल पे, जिसकी वर्थ है $14.2 मिलियन। अच्छा, इंडेक्स फंड और ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, या आप देख लो जितनी भी टॉप की S&P 500 कंपनीज हैं, तो अक्सर लोग होते हैं कि उसका इंडेक्स फंड उठा लेते हैं या कुछ। आप गौर करें कि 5 लार्जेस्ट स्टॉक यूएस के जो हैं 4.9x 4.9x लार्जर हैं स्मॉल कैप स्टॉक से कंबाइंड। तो ये एक व्यू जिसमें एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, मेटा वगैरह है। और ये स्काई रॉकेट हुए हैं, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में 5,100%, 435%, 450%, 200%, 440%। तो इंडेक्स फंड ठीक है, आपकी एज बड़ी है या आप उस तरह के बंदे नहीं हो कि रिस्क या मार्केट में वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक ख़ास हद के बाद आपको जो टॉप लार्ज कैप्स होते हैं जो कि आने वाले दौर में चेंज होंगे, उसकी वजह ये है कि एआई जो है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी होगी और एआई की इक्विटी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, इवन कि क्रिप्टो मार्केट में भी आपको दिखाई देगी। तो जो कंपनीज एआई को पिच कर सकेंगी सही तरीके से, जिसका मतलब उनका जो है आप कह सकते हो कि एमईवी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं बेहतरीन होंगे और यूजेज जो है रियल टाइम होगा, तो वो कंपनीज जो हैं आपको टॉप 5 में यहाँ पे शिफ्टिंग होगी अगले कुछ अरसे में डेफिनेटली। इस वक्त आप एप्पल देख रहे हो, लेकिन एप्पल का एआई के लिहाज से फ़िलहाल तो गार्बेज ही है। लेट्स सी के क्या होता है आने वाले। मेटा जो है बहुत सारे लोगों को जो है $100 मिलियन की तनख्वाहें दे के रख रहा है, क्योंकि उन सबको मालूम है कि जो कि इस चीज़ को मिस करेगा तो वो कंपनी अगले अगले कुछ अरसे में आपको टॉप में नहीं दिखाई देगी और आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त इनका बादशाह एनवीडिया है और टेस्ला जो है, टेस्ला का एआई इस वक्त कंपैरेटिवली सबसे सस्ता है मेरे नज़दीक। डेफिनेटली वो चीज़ है जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ग्रोथ टेस्ला में होगी। रिस्क फैक्टर ये है कि इन केस के जो हैं उनके जो फाउंडर वगैरह हैं उनको कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त वो एक्सट्रीम उसकी अर्ली एस कर्व की बिगनिंग है और इस वक्त अर्ली ग्रोथ फेसिस में है वो कंपनी, वहाँ पे गलतियाँ
और यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ है जो कि मैं अपने लिए करता हूँ, नो फाइनेंशियल एडवाइस। पंप डॉट फंड जो है इस वक्त 91.8% सोलाना के मीम कॉइन लॉन्च पैड को के वॉल्यूम को जो है वो इस वक्त हैंडल कर रही है या कंट्रोल कर रही है, आप कह सकते हैं। जितने भी नए टोकन होते हैं उनके बॉन्डिंग कर्व वगैरह ख़त्म होती है, एक्टिव वॉलेट्स वगैरह। अब ये बेसिकली कुछ लोग यार ये तो मीम की चेन है भाई, ये बेसिकली स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है चेन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह, क्योंकि ये चेन जो है नैस्डैक के मुकाबले की जो है एक डिसेंट्रलाइज आपको जो है ये चेन जो है बेसिकली उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम उतना सारा कुछ जो है वहाँ पे जो है वो करना चाहिए। मैंने गालबन परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से सोलाना जो है इवॉल्व हो रही है। वॉक्सवैगन जो सिंगापुर के पार्टनर्स उन्होंने फोमो पे के साथ जो है क्रिप्टो पेमेंट्स व्हीकल और उनकी सर्विस के लिए एक्सेप्ट करने की जो है मायदा किया है इस वक्त। एनिमो का ब्रांड ये गेमिंग टोकन है, इनका टावर वो 8x बड़ा है इथेरियम की निस्बत इस महीने में। बेसिकली जब गेमिंग का नैरेटिव आएगा तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। एनिमो का एक बेहतरीन ब्रांड है, तो माना नामा ब्रांड आपको मिलेगा ये। अगर हम फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो अभी भी हम 56 पे हैं और मार्केट में आपके मीम कॉइन्स और मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स का इस वक्त यहाँ पर बेड़ा गर्क दिखाई दे रहा है। और BTC तकरीबन 115,000 पे है। बाय द वे मैं बताना भूल गया था BTC का अगर हम देखें यहाँ पर तो BTC मेरे नज़दीक अगर 109,000 से नीचे गिरता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक पेनफुल चीज़ होगी और उसके बाद हमें जो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस रेंज में मेरे नज़दीक कोई ऐसी टेंशन की चीज़ नहीं है। मार्केट में जो है बड़े खिलाड़ी जो हैं लोगों को लिक्विडेट वगैरह करते रहते हैं। और पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो कुछ ख़ास आपको मार्केट में इस वक्त नहीं दिखाई देगा। और ये हफ़्ता हमारे लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, ख़ास करके जो जेम्स पॉल की इसकी जेरेमी पॉल की स्पीच होगी, उसके बाद हमें काफ़ी कुछ मार्केट के नेक्स्ट सेंटिमेंट्स के हवाले से अंदाज़ा होगा कि क्या वो डबिश होंगे या नहीं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।